चलादवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे घलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कपालिकां ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। नेपाल और भारत के हजारों नागरिक भी सालाना तिब्बत में रहे कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा करते हैं। विश्व भर के हिंदुओं का यह मानना है कि जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा ना करें तो जीवन सार्थक नहीं होता। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की एक टोली नेपाल आ पहुंचे हैं। यह यात्रा करीबन 2 हफ्तों की है। इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को 3 रात काठमांडू में और 10 रात तिब्बत में रहना होता है। पहले दिन काठमांडू तक का सफर होता है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में ब्रीफिंग होती है। पशुपतिनाथ भगवान शिव शंकर का मुख्य निवास भूमि है। नेपाल के राजधानी काठमांडू में अवस्थित यह मंदिर विश्व भर के समस्त हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। पशु का मतलब जीव प्राणी, पति का मतलब स्वामी और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब संसार के सभी प्राणी और समस्त जीवों का स्वामी भगवान पशुपतिनाथ को माना जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाने वाले यात्रियों के लिए पशुपतिनाथ में विशेष पूजा की व्यवस्था होती है। 11 ब्राह्मणों से किए जाने वाले यह होम और रुद्राभिषेक विशिष्ट प्रकार का होता है। रुद्राभिषेक और हवन करने के बाद पशुपतिनाथ के दर्शन होती है। तीर्थयात्रियों को आराम से भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करने का व्यवस्था मिलाया जाता है। काठमांडू के ठमेल स्थित हिमालयन ग्लोरी ट्रैवल्स ने वर्षों से कैलाश मानसरोवर यात्रा का व्यवस्थापन करता आया है। काठमांडू में 2 दिन बिताने के बाद तीसरे दिन यात्रियों कैलाश मानसरोवर की यात्रा में निकलने की तैयारी करते हैं। कैलाश मानसरोवर की इस पवित्र यात्रा का शुरुआत विधिवत और शुभ कर्म के रूप में किया जाता है। सभी यात्री उत्साहित है और कैलाश दर्शन के लिए आतुर भी है। रास्ते में दिखने वाले मनोरम झरना, पहाड़ों का नज़ारा, हिमालय पर्वत से आने वाले विशाल नदियाँ और आसपास की बस्ती काफी खूबसूरत लगती है। रास्ते में चलते हुए नेपाल चीन बॉर्डर केरुङ नाका पहुँचते हैं और आज के दिन हम केरुङ का नेपाल तरफ का भूभाग घट्टेखोला में ठहरते हैं। गाड़ी के अलावा काठमांडू से केरुङ नाका तक हेलीकॉप्टर से आने का सेवा भी उपलब्ध है। यात्रा के चौथे दिन नेपाल के अध्यागमन विभाग पहुंचकर कागजात पेश करके आगे बढ़ने की प्रक्रिया होता है। इसके बाद बॉर्डर में तिब्बतियन गाइड से हमारी मुलाकात होती है।
और नाका के उस पार भी चाइना इमिग्रेशन में जाकर वीजा प्रक्रिया पूरा करके यात्रा आगे बढ़ता है। उसके बाद यात्रा केरुंग के लिए आगे बढ़ती है। कहीं सुरुंग मार्ग तो कहीं समथर खुला सड़क। नेचुरल सिनारियो को देखते हुए आगे बढ़ रहे हमारी यात्रा काफी रोमांचित होता है। हम नेपाल चाइना व्यापारिक नाका चीन तरफ के केरुंग बाजार पहुंच जाते हैं। आज का वास यहीं का व्यवस्थित होटल में होता है। यह स्थान में नेपाली लोग काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। यात्रा के दौरान हमारी टीम के कुक ने बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट है। हम खाना खाकर कल के सुंदर यात्रा की कल्पना करते हुए सो जाते हैं। पांचवां दिन हम चाइनीज बस से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अलग किस्म का दृश्य देखने को मिलते हैं। छोटी छोटी सूखे पहाड़ें, सुंदर सड़क, मरुभूमि जैसा पठार भूभाग, जगह जगह में देखने वाले छोटे छोटे बस्तियां हमारी यात्रा काफी रोमांचित बना देती है। आज के दिन हम पहली बार पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके सागा बाजार पहुंचते हैं। सागा सुंदर और व्यवस्थित बाजार है। आज की रात हम यहीं गुजार लेते हैं। यात्रा का छठवां दिन, आज मानसरोवर झील पहुंचने का दिन है। सागा से आगे बढ़कर हम डोंगवा, परियांग जैसा सुंदर बस्तियों को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थल होते हुए मानसरोवर की पूर्वी भाग होर पहुंच जाते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां से पहली बार सुंदर कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का एक साथ दर्शन मिलता है। यहाँ से बस बदलकर मानसरोवर झील को दाहिना एक बार परिक्रमा करके हम राक्षस ताल होते हुए आगे बढ़ते हैं।
यही स्थान पर रावण ने भगवान शिव का कठोर तपस्या करके सिद्ध प्राप्त किया था। इसलिए इस झील को अभी तक राक्षसों का झील माना जाता है और इसके जल को शुद्ध नहीं मानते हैं। आज की रात हम मानसरोवर के पास का छोटा सा बस्ती छुगुम्बा में बिताते हैं। आज यात्रा का 7वां दिन। सब तीर्थयात्रुओं स्नान करके शुद्ध होके मानसरोवर के किनारे पूजा करने लगते हैं। मानसरोवर की नजदीक होकर होम, जप, ध्यान करना यात्रुओं के लिए सुनहरा अवसर बन जाता है। मानसरोवर झील को मानसवी कहते हैं। मानस का अर्थ मस्तिष्क और चेतना। इस हिसाब से मानसरोवर झील चेतना या ज्ञान के झील के रूप में भी हमारे भीतर परिचित है। यह झील समुद्र सतह से 4580 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। मानसरोवर झील ने हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों का बीच गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक संबंध बना दिया है। मानसरोवर झील की परिक्रमा करके इस पवित्र जल से स्नान करने पर जीवन में जाने अनजाने हुए सभी पापों के धुल जाने एवं शरीर में रहे संपूर्ण रोग व्याधियों से मुक्त होने का धार्मिक विश्वास है। साथ ही इस स्नान से सदा के लिए अपना यौवन और शक्ति कायम रखे जा सकने की भी मान्यता है। मानसरोवर झील के उत्तर में कैलाश पर्वत, पश्चिम में राक्षस झील अवस्थित है। इस मानसरोवर की झील की वृत्त 102 किलोमीटर की है।
इसको पैदल परिक्रमा करने के लिए 4 दिन तक लग सकता है। पूजा और हवन समाप्त करके भोजन के बाद आज की यात्रा दार्चेन बाजार तक का होता है। रास्ते से देखने वाले कैलाश पर्वत बहुत ही सुंदर लगता है। दार्चेन में रहने वाले होटल काफी सफा और सुविधा संपन्न है। दार्चेन पहुंचते ही कल से शुरू होने वाला 3 दिन का कैलाश परिक्रमा के तैयारी में सब जुट जाते हैं। सभी यात्रु बहुत उत्साहित हैं। आज यात्रा का 8वां दिन और पैदल यात्रा से कैलाश को परिक्रमा करने का पहला दिन। इस जगह को दारपोचे भी कहते हैं। दारपोचे से कैलाश पर्वत की बहुत खूबसूरत दर्शन किया जा सकता है। यमद्वार अर्थात मृत्यु का द्वार। इस द्वार को 3 बार परिक्रमा करके यात्रा आगे बढ़ती है। मानना यह भी है कि इस द्वार को 3 बार परिक्रमा करने से कैलाश परिक्रमा पूरा हो जाएगा। याक हमारी आवश्यक सामानों को ले जाने में मदद करती है। यहाँ से यात्रुओं पैदल और घोड़ से पवित्र नदी गंगा के किनारे किनारे आगे चलते हैं। आज के दिन हमारा बास डेरापुक गेस्ट हाउस में हो जाता है। यहाँ से कैलाश पर्वत का उत्तरी भाग खूब आकर्षक दिख जाता है। आज भी सामान्य गेस्ट हाउस में रात गुजारते हैं। यहाँ से शाम और सुबह के समय में कैलाश पर्वत को बहुत सुनहरा देखा जा सकता है। आज यात्रा का 9वां दिन और कैलाश यात्रा का दूसरे दिन। डेरापुक से आगे बढ़कर हम कैलाश का चरण स्पर्श करते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए अपनी मनोकामना पूरा करने का यह पल सुनहरा और भाग्यशाली पल होता है। यह भाग गंगा नदी के उद्गम स्थल भी है। तीर्थयात्रियों वहाँ का जल साथ में लिए आते हैं। आज के दिन भी हम डेरापुक गुम्बा में आकर ठहर जाते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से पहले ही कैलाश पर्वत की पृथ्वी के मध्य स्थान और संसार के उत्पत्ति स्थल के रूप में पूजा की जाती थी। रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का पवित्रता एवं महिमा का वर्णन किया गया है। लेकिन इन ग्रंथों के लिख जाने से काफी पहले से ही
यह एक महत्वपूर्ण स्थान रहता आया है। Hi, I'm Jansi from New York, and this is the first trip to Mount Kailash. Today we did the Charan Sparsh. It was excellent, it was tough, but the guides were amazing. Raj, Vikas and Pavas, they were excellent. They took good care of us and they made it possible for us to do the Charan Sparsh. We are very happy today. The food was good. Hi, this is Praveen from Maryland. I'm a physician. I'm a family physician from Maryland. In the background, you see Mount Kailash, the abode of Lord Shiva. I have been hanging out with Himalayan Glory, awesome team, awesome Basu, awesome everybody. I also have an awesome Tibetan guide. He's been right here with us all along. He's been rock solid. Today we did the Mount Kailash. It was perfect. It was majestic. It was very divine. We actually went and did Charan Sparsh. हो गया। I'm Lakshmi Ravikante. I'm from New Zealand. This is my second trip. I did it in the past like 6-7 years ago, and comparatively this group from the beginning, how they picked us up from the airport was so good. And also even my mom and dad, when I was showing them the video at the lake like Manasarovar, how they performed the puja was excellent. And also they did all Rudrabhishekam at Pashupatinath temple. That was also excellent. And yesterday and today we did the Charan Sparsh. And at the Charan Sparsh I would have felt few times, and they all came and helped us. And even they were making water like bridges, small bridges with the stones for us to cross as well. I cannot ask anything more than from either Raju, Pasan or Vikas. And Bashu is the big boss. He's like did till now the trip so excellent. We cannot ask anything more than this. I've done many trips. This is excellent trip. Hi viewers, so I'm Uma from Germany. So I'm here on the Kailash tour and it has been extremely successful and beautiful. The team has been just wonderful, loving and caring from the day one. So I'm out of words to express my appreciation and gratitude to the whole team. And a special mention to Vikas ji. Without his motivation, I wouldn't have made this Charan Sparsh today. So thanks a ton again to each and every one of you. Thank you. It was the right selection of the operating tour. Thank you. My name is Subbarao Gudati. I'm also from New York, United States of America. Boshua and his team is really excellent. From receiving from the airport until now, yesterday's hike was a little bit tough. Today also, Charan Sparsh is a little bit tough, but the crew is really excellent. They helped all the way and then they made all the arrangements very well. I'm very happy until now. आज यात्रा का 10वां दिन और कैलाश यात्रा का 3रा दिन। आज की यात्रा सबसे लंबा, सबसे कठिन और सबसे ऊंचाई में से होने वाला यात्रा है। आज की यात्रा में तीर्थयात्रियों को शिवतसाल, डोलमाला पास, गौरी कुंड जैसे पवित्र स्थल को दर्शन करने का मौका मिलती है। कहीं बर्फ और कहीं सूखा पहाड़ों में चलते हुए तय हो जाने यह यात्रा काफी रोमांचित होता है। भौगोलिक उपलब्धि के समय हिंदू धर्मावलंबियों के बीच शिव पार्वती के वासस्थान के रूप में सम्मानित कैलाश को बौद्ध धर्मावलंबी खांग रिम्पोछे के नाम से श्रद्धा करते हैं। रास्ते में बुद्धिस्ट धर्मावलंबियों ने पूजा करा हुआ देखने को मिलती है। पीला, लाल और सफेद ध्वजा और लोंगदा फरफराता हुआ देखते मन को आनंद महसूस होता है।
कैलाश और मानसरोवर को बौद्ध धर्मावलंबी अलौकिक प्राकृतिक मंडला मानते हैं। जैन धर्मावलंबी इस एकांत शिखर को अष्टपद कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव ने यहाँ आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की थी। इसके चारों दिशा में एशिया का 4 बड़ी नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंद्रस और कर्णाली उत्पन्न हुआ है। इस क्षेत्र को यात्रा करने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए मई से सितंबर तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। रास्ते में तिब्बतियन बुद्धिस्ट धर्मावलंबियों को सोते हुए कैलाश का परिक्रमा करते हुए देखने को मिलता है। 5636 मीटर की ऊंचाई में रहा हुआ डोलमाला पास के साथ गौरी कुंड को दर्शन करते हुए हमारी यात्रा अब सरल रास्ते से जुतुलपुक गुम्बा तक पहुंच जाता है। कैलाश यात्रा का 11वां दिन 2 घंटा पैदल चल के हम चमदू पहुंचते हैं। यहाँ से बस चढ़कर दार्चेन आकर मानसरोवर का अंतिम परिक्रमा करके 7-8 घंटों की यात्रा से सागा बाजार पहुँचते हैं। इस तरह से हमारी कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा पूरी होती है। यात्रा को स्मरण करके तीर्थयात्रियों काफी प्रसन्न होते हैं। आज यात्रा का 12वां दिन। आज के दिन हम सागा से केरुंग आकर बैठते हैं। यात्रा का अंतिम दिन आज केरुंग से चाइना बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल के रास्ते से पुनः काठमांडू पहुंचकर आरामदायी होटल में रात बिताते हैं। जीवन में कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक उत्साहित, साहसिक और अत्यंत पवित्र धार्मिक यात्राओं में से एक है। हिमालयन ग्लोरी ट्रैवल्स एंड टूर्स कैलाश मानसरोवर, मुक्तिनाथ, जनकपुर धाम सहित विभिन्न तीर्थ यात्रा और अन्य पैकेज टूर जैसे राफ्टिंग, ट्रैकिंग, जंगल सफारी आदि का व्यवस्थापन अनुभवी टीम के साथ बहुत सालों से करती आ रही है। यह कंपनी भविष्य में भी इस तरह का टूर कार्यक्रमों का व्यवस्थापन करती रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम अंबेलाल आचार्य है। मैं लंदन यूके से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे आया हूँ। वो टूर हिमालयन ग्लोरी ने ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे लिए। हम सब ग्रुप 8 है, कैलिफोर्निया से, यूके से, और हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। बहुत जो सर्विस टीम थी, जैसे कि विकास है,
पसंग है, लीला है, सब ने हमारे लिए बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया, हमको कंफर्टेबल फील किया। और जब भी परिक्रमा कोई बहुत कठिन चीज़ है और टफ मेंटल एटीट्यूड रिक्वायरमेंट होता है और फिटनेस भी ज़रूरत होती है। वी रियली एंजॉय द ट्रिप and I look forward to passing on this message to my younger folks back in the UK and elsewhere. Dhanyawad. Hi everyone, this is Sanjay Venkatesh from US. I just completed my Kailash Manasarovar Yatra Parikrama. Today I completed the 56 kilometers hike in the Himalayas. I was helped by Himalayan Glory company. They were exceptional, they're highly professionals. The team of experts, including the Sherpas, took care of everything, even the minute details. They cooked delicious food for us 3 times a day, handled all the logistics, and made sure that we were fit and healthy to do the parikrama. I am extremely pleased with their service. They are highly professional team of folks organizing these yatras. I would recommend Himalayan Glory to anyone who wants to do any kind of expedition in the Tibet or the Nepal Himalayas, or particularly the Kailash Manasarovar Yatra. So good luck to all. Thank you. नमस्कार भैया, बासु भैया, आप लोग ने बहुत अच्छा सर्विस था। राज भैया ने बहुत ध्यान रखा और मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगी अपने फ्रेंड्स को, सबको भेजूँगी आपके पास। हिमालयन ग्लोरी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, सर्विस भी बहुत अच्छी थी। भैया ने ध्यान भी बहुत रखा, लगा भी नहीं कभी कि विदाउट फैमिली में ट्रैवल कर रही हूँ। और वो खाने में कैसा था? खाना आई वुड से भैया 70-80% ठीक था, बट मुझे ज़्यादा स्पाइसी फूड चाहिए, लेकिन सबका ध्यान भी रखना पड़ता है, राइट? जी हाँ, खाना ठीक था। आप रिकमेंड दोबारा आने के लिए? पक्का 100%, मैं खुद आऊँगी फिर से। My name is Haryesh Rai and I am from USA. I traveled with Himalaya travel and I like your company. That's good luck. Thank you, sir. Anything you want to know more? If you want to say anything more? Everything is good. About the surveys? No, the survey is like I give you 10 out of 10. Really? Then Thank you. I have nothing else to say. So would you like to recommend us? 100%. For the next yatra? Yes, for 100%. Hopefully we will come too. Thank you. I'm going to bring my kid if the... Let's hope. Yeah, May God... No, we are planning. It feels so good and so divine. We felt like a family. Vasuji and his whole staff take care of us so nicely. We loved every single day, every single time, and we have become the whole family. It's really good. I would recommend everyone to come and experience this divine yatra with Vasuji and his team. Thank you. Namaskar. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. We had a beautiful journey. Thank you to the great team of Himalayan Glory. And we had a great darshan. It was tough, but with all the team we had, Rajkumar, Bigma, and then Leela Bhaiya, all the chefs and everybody, it was, otherwise we couldn't have made it, right? I agree. And how was the meals and our service? Meals are very nice. And the hotels? Oh, very nice. Yeah. Only challenge was the Mansarovar, but the new hotels are coming later, right? Yeah. So we hope that's all. Otherwise, what we did in 2004 was more challenging, but the hotels were nice, meals were good, and we could get our Indian vegetarian food. Otherwise, China is hard to get any Indian food. You know, it's hard. So thank you so much. I appreciate it. And do you want to say anything else? Anything else? We should need to improve in the future trips? For improvement, I think you can't do much because of the roads conditions of Nepal and all that stuff. But I think if you take helicopter till the border of Nepal, that could have made it easier, because some of the roads in China were perfectly fine. Tibet roads were great, no challenges, right? Yeah. What we did? It's only the Nepal road which was a little bit... that will improve, but it takes time, so really step by step. You should expect such a difficulty. It was a tough yatra. Shiva had to take oxygen, I had to take oxygen. But thank you, you had oxygen. Okay, thank you so much.